हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, ज्ञान की तलवार, और इट इज अ वंडरफुल बुक। मैं ये बुक पहले नहीं पढ़ी थी, लेकिन इसमें जो जितने भी सब्जेक्ट मैटर है, इट्स अ रियली डीप, बहुत डीप है, क्योंकि शिल प्रभुपाद के लेटर्स के ऊपर बेस्ड है ये बुक, है ना। और शिल प्रभुपाद ने श्लोकास जो है भगवद गीता के, उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग दी है। इसमें तत्वों को बहुत अच्छे से निरूपण किया है, जो कि हम लोग बाद में भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव में या वेदांता में हम लोग उसको पढ़ते हैं। वो सारी फिलॉसफी प्रभुपाद ने इस ज्ञान की तलवार में दी है। ज्ञान की तलवार, व्हाई इट इज दैट? क्योंकि ज्ञान के माध्यम से हम भौतिक जगत के अटैचमेंट्स को काट सकते हैं। अदरवाइज और कोई चारा नहीं है इस मटेरियल जगत से निकलने का। और सारा कुछ डिपेंड करता है ज्ञान पर। क्यों ज्ञान पर डिपेंड करता है? क्योंकि जैसा ज्ञान होता है वैसे ही हमारी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग होती है, वैसे ही हमारी प्रायोरिटीज होती हैं, और वैसे ही हमारा एक्शन होता है। जैसा हमारा एक्शन होता है वैसे हमारा डेस्टिनेशन। ऑल थिंग इज डिपेंड अपॉन ज्ञान। हमारी प्रॉब्लम क्या है? अज्ञानता, इग्नोरेंस हमारी प्रॉब्लम। हमको लगता है हमारी प्रॉब्लम ये है, ये नहीं। हमारी प्रॉब्लम, भगवद गीता में प्रभुपाद बताते हैं, इग्नोरेंस इज अवर प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन क्या हुआ? ज्ञान लेना। ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिदाय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। तो आज की क्लास से हम संकल्प लेते हैं कि हम लोग फिर से अपनी रूटीन को ठीक करेंगे, हम अपनी साधना को ठीक करेंगे, और फिर हम शिल प्रभुपाद के मूवमेंट में अपने गुरुजन को, अपने प्रभुपाद के मूवमेंट में हम हेल्प करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से हैं, तो अभी हमने जो भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। तो थैंक यू सो मच। आप लोग जरूर अपनी साधना रिपोर्ट हमको व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, और हम मंजरी ग्रुप जो है उनकी एक मीटिंग बुलाएंगे। तो 3-4 बच्चे बस शाम को या 9 बजे, 9:30 बजे, जिस दिन भी आप लोग फ्री हैं, थोड़ा अपडेट करके प्लीज मुझे दे दीजिए। दूसरी चीज, अपनी रूटीन चेकअप कीजिए। हमारा जो बिलिंग है उसका, जूम वगैरह का, आप लोग थोड़ा मंथली उसको ठीक से करिए। दत्तात्रेय प्रभु को मैं नहीं चाहती कि किसी पर भी बर्डन रहे। हम एक ग्रुप में अगर काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अभी हम अपने ग्रुप में एक चीज और इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैं चाहूंगी कि यमुना उसको इंट्रोड्यूस करे, डोनेशन, अपील फॉर डोनेशन। और अद्वैताचार्य प्रभु का आप दे सकते हैं, या आपका पेटीएम किसके पास है? फोन पर कलेक्ट करोगे डोनेशन अपने पास? Yes, Madhuri. We need donations because we have to do so many services. So हम अब डोनेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो 2 क्लासेस में हमें बोलना है, एक वात्सल्य अमृत क्लास में, दूसरा अनुगत क्लास में, और श्री सखी क्लास में गोलोकेश्वरी बोलेगी। सेम पैटर्न लिख लीजिए यमुना, एक लिख लीजिए कैसे हमें बोलना है, उसको आप लिख लीजिएगा। सिंपल रखिए कि आप, वी कैन डोनेट, वी कैन हेल्प अस फ्रॉम फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी है। तो कई तरह के कॉम्पिटिशन्स हम शुरू करने वाले हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें डोनेशन की बहुत ज़रूरत है, आपकी हेल्प के। तो आप हमें दे सकते हैं। तो हम अभी यमुना सुंदरी माता जी के उसको लेके चलेंगे, ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प फाइनेंशियली मिले, ताकि हम कर सके। और कोई भी 100-200 रुपया मंथली देने में किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो हम और अच्छे से प्राइज वगैरह भी रख सकते हैं, जैसे क्विज वगैरह करते हैं ना, थोड़े प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम देख रहे थे आध्यात्मिक विज्ञान की कथाएं। इसमें हम देख रहे थे कि भौतिक जगत के दमालों को बुझाना, है ना। संसार जो है, कोटि कोटि ब्रह्म जाने, यही मुक्ति नव, यही कही नामाभासी से ही मुक्ति हो सकता है करोड़ों जन्म के बाद ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण होने पर भी मनुष्य को मुक्ति न मिले। आपको नॉलेज हो जाए हर चीज की, लेकिन मुक्ति मिलेगी पता नहीं, है ना। वह व्यक्ति कहता है कि पवित्र नाम के आभास मात्र से इस मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। यानी एक होता है ग्रेजुअल प्रोसेस, बाय स्टेप प्रोसेस,
और एक होता है डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़कर एलिवेट होना, लिबरल होना, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, ये लाइन में जाना, है ना। और एक होता है कि सीधे कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ के कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ले। तो शिल प्रपात कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत का बहुत सुंदर श्लोक कोट किया कि कोटि कोटि जन्म ब्रह्म ज्ञाने से ही मुक्ति न है। ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर ले तब भी मुक्ति होगा या नहीं, ऐसा गारंटी नहीं, क्योंकि ज्ञान से मुक्ति, ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है, भगवत ज्ञान से मुक्ति होती है ना। समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ रही है। तो मुक्ति का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि दो तरह से लोगों को ज्ञान देके उबारा जाता है। एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, है ना। तो हॉरिजॉन्टल नॉलेज ऐसा होता है और वर्टिकल नॉलेज अप होता है ना। तो ज्यादातर जो नॉलेज होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हॉरिजॉन्टल है, हमें मटेरियल प्लेटफॉर्म पर ही रखता है ना। तो इससे क्या होता है, जीव जो है मटेरियल कॉन्शियसनेस में है लेकिन मटेरियल ही रहता है। बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो जाती है, शादी नहीं होती है, शादी हो जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है ना, दुकान खुल जाती है, पैसा जमीन जायदाद मिल जाता है ना, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त हो जाती है, हायर प्लैनेट में हमें शासन मिल जाता है। तो ये सब जो डिजायर्स हैं, ये सब क्या है, ये मटेरियल ही है। तो आपकी जो भी शिक्षाएं हैं, आपकी जो भी चीजें हैं, उनमें आप क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ही बने हुए, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम मटेरियल नहीं है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। जब तक हम मटेरियल से स्पिरिचुअल भगवान कृष्ण की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो वर्टिकल हम जब डेवलपमेंट करते हैं कि मटेरियल कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ हम जाते हैं, तो ये हमारा राइट डेवलपमेंट होता है। दिस इज हायर नॉलेज एंड दिस गिव अस लिबरेशन। भगवान का नॉलेज 3 एस्पेक्ट में नॉलेज होता है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म परमात्मा और भगवान एस्पेक्ट पर आने पर हमारी लिबरेशन होती है। हमें ब्रह्म का ज्ञान है, भगवान एक लाइट है, प्रकाश है, या भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। योगी बनने पर, सिद्धियां प्राप्त करने पर भी हम देखते हैं आजकल बहुत ज्यादा है बागेश्वर धाम बाबा जी का ना, देखते हैं कि उस सिद्धियों के लिए लोग, क्योंकि बहुत दुखी हैं लोग, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो मटेरियली ही सोल्यूशन दे रहे हैं। उनके सोल्यूशन से क्या होगा, हम मटेरियली ही बाउंडेड रहे, है ना। लेकिन स्पिरिचुअल सोल्यूशन क्या है कि हम सीताराम का भजन करें, वी बिलोंग टू कृष्णा, बिलोंग टू कृष्णा। जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा का जो तत्व है वो सच्चित चित्त और आनंद का बना हुआ है। उसका इस मटेरियल जगत से कोई लेना देना नहीं है और मटेरियल जगत से सदैव ऊपर है। हमें केवल अपने रूप में वापस जाना है, समझ रहे हैं? हमें कुछ बनाना नहीं है, कुछ डेवलप नहीं करना है, दे ऑलरेडी देयर। भगवान के साथ प्रेम है, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, स्पिरिचुअल मन है, सब कुछ स्पिरिचुअल है ना। हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें रिटर्न बैक, अपनी डॉर्मेंट स्टेज से बाहर निकलना। तो शिल प्रभुपाद कहते रघुनाथ दास के पिता जो थे वो देखे कितने बड़े जमींदार थे, है ना, लेकिन नाम संकीर्तन क्यों? क्योंकि नाम संकीर्तन सच्चिदानंद है, और बाकी चीजें वो यहाँ के अधिकारी थे, वो थे इतने अमीर थे, ये सब क्या है, मटेरियल। मैंने बताया हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल जब हम समाधान देखते हैं तो आप देखेंगे दुनिया के हमारे माता पिता, गुरुजन, हमारे जितने भी आसपास जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, हमारे जो आदर्श है, वो हमें हॉरिजॉन्टली सेट करते हैं। इसीलिए हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, हम हमेशा दुखी बने रहते हैं। लेकिन जब हम वर्टिकली जुड़ते हैं तो क्या होता है, हम सेटिस्फाइड होना शुरू होते हैं। क्लियर हो गया? शिल प्रभुपाद कहते हैं एकमात्र मुक्त उन्नत वैष्णव के शुद्ध भगवान नाम उच्चारण कर सकता है। मिथ्यावाद में लिप्त वो ज्ञानी ब्राह्मण हरिदास ठाकुर को उपदेश की गहराई नहीं जान सकता था। और वो कैसे करता था, उनका उपहास करता था। अरे हरि नाम करना है तो चुपचाप करो, इतना तेज से बोलने की क्या जरूरत है ना।
लेकिन वो नहीं जानता था कि हरिनाम जो है कई जीव नहीं ले सकते हैं। तो शास्त्र में वर्णन है कि जो है उपांशु जप होता है ना, और एक होता है जप जो होता है जो कि तेज से किया जाता है। तो तेज से जप को ज्यादा बेनिफिटेड मानते हैं, क्योंकि उससे आपका भला नहीं होता बल्कि औरों का भी भला होता है। तो इसलिए इनको ये नॉलेज नहीं था कि इस संसार की दवाग्नि को कैसे बुझाया जा सकता है। इसके लिए शिल प्रभुपाद ने दिन रात प्रयास किया। इस बुक को छापने के लिए शिल प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया, है ना। पेपर्स के लिए उन्होंने हर किसी से सहायता मांगी, समाज से, सरकार से, किसी ने सहायता नहीं की, लेकिन शिल प्रभुपाद रुके नहीं। शिल प्रभुपाद संघर्ष करते रहे और भगवान का मर्सी उन्होंने अट्रैक्ट किया। और भगवान मर्सी दिए बिना रह नहीं पाए प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद ने आज ये जो बुक हमारे हैंड्स में है, आप ये देखिए कि ये नॉलेज कहीं है ही नहीं, और जीव सेटिस्फाइड नहीं हो सकता अगर ये नॉलेज ना हो। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश निर्विशेषवादी ये नहीं जानते कि वैदिक लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए, उसका नॉलेज ही नहीं है। जब हमें ये ही नॉलेज नहीं है हम कौन हैं, तो हमारी बिल्डिंग बाकी कैसे खड़ी होगी। धार है हम कौन हैं, तो जब हम कौन हैं उसके हिसाब से जब हम प्रयास करते हैं, उसके हिसाब से हमारे गोल सेट होते हैं, तब तो हमारी बिल्डिंग सही है। प्रायोरिटीज होनी चाहिए। तो निर्विशेषवादी, मायावादी, है ना, ये सब नॉलेज जो है ये क्या है, ये हमें हॉरिजेंटल रखते हैं, मटेरियल बनाए रखते हैं, और हम मटेरियल नहीं। तो ये भौतिकतावादी भाविक लोग रूप गोस्वामी की शिक्षाओं की भी अवहेलना करते हैं और निर्विशेषवादी की शरण लेने का प्रयास करते हैं, किंतु निर्विशेष के पांडित्य तथा अनुशासन का अभाव रहता है। निर्विशेषवादियों में क्या अभाव रहता है, हो सकता है उनको ज्ञान बहुत हो जाए, लेकिन उनके अंदर अनुशासन नहीं होता, आध्यात्मिक, है ना, डिसिप्लिन नहीं पता होता। तो ये निर्विशेष शास्त्र अध्ययन तथा दार्शनिक विचार को शुष्क ज्ञान समझकर त्याग देते हैं, ये ज्ञान नहीं लेते। भगवत गीता का, भागवतम का, उनको लगता है ये सब बेकार है, और अब अज्ञानता पूर्वक भावुकता को स्वाभाविक समझ लेते हैं। जो एक्साइटमेंट उनको फील होती है वो सोचते वो भक्ति है। देखिए, भक्त इस्कॉन में भक्त नाचते हैं, लेकिन उनकी गुड फिलॉसफी पीछे है, इसलिए वो वक्रेश्वर पंडित जैसा रह सकते हैं 72 आवर्स लगातार। आप समझ रहे हैं, हम लोग भावुक नहीं नाचते, हम लोग रोज मंगला आरती करते हैं। इस्कॉन में हर विश्व में इस्कॉन है और मंगला आरती रोज होती है। हम मंगला आरती में जाके नाचते जरूर हैं, लेकिन रोज नाचने के लिए फिलॉसफी होनी चाहिए। लेकिन मेटीरियल जगत में लोग भावुकता वर्ष कार्य करते हैं, भाव से ज्यादा आगे नहीं जा सकता। ज्ञान और भाव दोनों होने चाहिए। इसीलिए शिल प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन टेम्पल में पांचरात्रिक और भागवतम विधि दोनों दी जाती है। ठीक है, और क्लियर, आगे पढ़ते हैं। यस यमुना, रीडिंग के लिए बना। इन दिखावटी लोगों में से कुछ तो निर्विशेषवादियों का बहुत गहराई से अनुकरण करते हैं, इसलिए उन्हें निर्विशेषवादियों की विक्षिप्त शाखा माना जा सकता है। ये श्रील रूप गोस्वामी की वैष्णव परंपरा के अंग नहीं है। ये धोखेबाज भक्तों के आचरण की नकल करते हैं, जिसके कारण निर्विशेषवादी उन्हें अपने खेमे से बहिष्कृत कर देते हैं। इस तरह निर्विशेषवादी तथा वैष्णव दोनों के ही द्वारा निर्वासित ये उन्मत्त भावनावादियों का संगठन बनाते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे धोखेबाज आध्यात्मिक समाज में उत्पाद मचाते हैं। ब्रह्म माल में कहा गया है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पक्रात्र विधिम विना एकांती की हरेर भक्तिर रूप पाता यैव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषद, पुराण तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की उपेक्षा करती है, वह समाज में व्यर्थ उत्पात ही है।
ऐसे धोखेबाजों, निर्विशेषवादियों, ज्ञानियों तथा कर्मियों पर दया दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में ज्ञान योग की चर्चा की है। अतः इस लेख में मैं उसी विषय पर आ जाता हूँ। असली ज्ञान का अर्थ है सत्य तथा भ्रम में अंतर करना। ज्ञान योग वह विधि है जिससे साधक परमात्मा व ब्रह्म के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति में दृढ़ रूप से स्थिर हो जाता है। ज्ञान योग को कभी भी आरोही विधि नहीं समझना चाहिए, जिसका उद्देश्य क्रमशः भ्रम से सत्य को पृथक करके असत्य को त्यागना है। उन भगवान की सेवा किए बिना पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है, जो समस्त ऐश्वर्यों तथा शक्तियों से पूर्ण है, जिनके शरीर की कांति ब्रह्म ज्योति है और जिनका अंश परमात्मा है। गोपाल चक्रवर्ती नामक ब्राह्मण का विश्वास था कि ज्ञान भगवत भक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, किंतु चैतन्य चरितमृत में अंत 3.201 कहा गया है कि भलाई पुरोहित तारे करेला भत्सन, घट पटिया मूर्ख तुम्हें भक्ति कहाँ जन। बलराम आचार्य नामक पुरोहित ने गोपाल चक्रवर्ती को डांटा, तुम मूर्ख तार्किक हो, तुम भगवत भक्ति के बारे में क्या जानो। यदि कोई भगवत भक्त होने का सौंग भरता है किंतु सूक्ष्म ज्ञान तथा परम सत्य के ज्ञान के अंतर को नहीं समझता, तो ऐसे व्यक्ति की भक्ति निर्विशेषवादी की सीमा पर होती है। यह सस्ती भावुकता से पूर्ण है, जो श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के सर्वथा विपरीत है। इसलिए ज्ञान योग सूक्ष्म ज्ञान और भक्त का स्वांग करने वालों की भावुकता के प्रदर्शन से बिल्कुल अलग है। असली ज्ञान योग का अभ्यास करके सूक्ष्म दार्शनिक में भी शास्त्रों से शुद्ध आध्यात्मिक विषयों को सुनने की रुचि उत्पन्न हो जाएगी। अंततः वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य पद तथा शक्ति को समझेगा और अंत में भगवान के सच्चिदानंद रूप का आस्वादन करेगा। वह भगवान के रसामृत सिंधु रूप का अनुभव करेगा। यदि ज्ञानियों की नकल करने वाले दिखावटी अभक्त असली ज्ञान योग का अभ्यास करें, तो उन्हें ही परम सत्य का सही परिचय प्राप्त हो सकेगा। वे ये अच्छी तरह समझ सकेंगे कि भगवान का रूप आध्यात्मिक और दिव्य है, और तब वे उनकी अविचल भक्ति करना शुरू कर देंगे। चैतन्य चरितमृत में आदि 2.117 श्री कृष्णदास कविराज सलाह देते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, इह हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। निष्ठावान छात्र को सिद्धांत चर्चा को विवादास्पद मानकर अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चर्चा से मन दृढ़ बनता है। इस तरह उनका मन श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होता है। ऐसी चर्चा तथा जिज्ञासा से ही हम जान सकेंगे कि हम आत्मा और हमारे ऊपर शरीर तथा मन रूपी क्षणिक और भ्रमिक आवरण चढ़ा हुआ है। शास्त्रों में भगवान की पराशक्ति जीव को क्षेत्रज्ञ तथा नश्वर भौतिक देह तथा मन को क्षेत्र कहा गया है। जिस तरह अपने शरीर तथा मन के संदर्भ में जीव क्षेत्रज्ञ है, उसी तरह अपने विराट विश्व रूप में भगवान क्षेत्रज्ञ हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमें सूचित करते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, तुम ये समझ लो कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता भी हूँ। इसलिए जीव तथा परम भगवान इस अर्थ में अभिन्न है कि दोनों ही क्षेत्रज्ञ हैं। किंतु जब हम ये देखते हैं कि उनमें से हर एक किस क्षेत्र को जानता है, तो जीव तथा परम भगवान के बीच का अंतर बहुत ही विशाल दिखता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनंत है, जबकि जीव अति सूक्ष्म। चेतना के रूप में जीव सारे शरीर तथा मन में व्याप्त रहता है, जिन्हें उसने अपने कर्म के फलस्वरूप अर्जित किया है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि अपने विश्व शरीर में अपनी चेतना सहित व्याप्त है। यद्यपि जीव निराकार चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, किंतु वह सदैव साकार है। इसी तरह यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने निराकार सर्वव्यापक रूप में अपनी चेतना से विराट विश्व में व्याप्त रहते हैं, किंतु अपने साकार रूप में वे सदैव गोलोक वृंदावन में लीलारत रहते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता से होती है, गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूतो। यद्यपि भगवान गोलोक नामक अपने धाम में सदैव वास करते हैं, किंतु वह सर्वव्यापक ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भी हैं। भगवान ने स्वयं भी भगवद गीता में क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के कार्यों की चर्चा की है, और वे कहते हैं कि वे क्षेत्रज्ञ ज्ञाता के रूप में पूरी सृष्टि में स्थित हैं। ज्ञानी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का वर्णन एक तरफा तर्क के अनुसार करते हैं। उनका कहना है कि शरीर एक घड़े के समान है और ब्रह्म इस घड़े में सर्वव्यापक आकाश की भांति प्रवेश करता है। इस घड़े के टूटने भर की बात है, अर्थात मोक्ष के समय जीव आकाश के प्रतीक रूप ब्रह्म में पुनः समा जाता है। इस तर्क में अनेक दोष हैं।
पहला ये कि जीव आध्यात्मिक शक्ति है जबकि आकाश पदार्थ है, अतः आध्यात्मिक विषय की तुलना भौतिक पदार्थ से करना गलत है। यह इसका ज्वलन दृष्टांत है कि किस तरह निर्विशेष चिंतक अपना सारा समय आध्यात्मिक वस्तु तथा संसारी वस्तुओं को एक समान बताने में बर्बाद करते हैं। ऐसे शूष ज्ञान को ज्ञान योग नहीं कहा जा सकता। निर्विशेषवादियों के अनुसार सूक्ष्म जीव मुक्ति के समय अनंत ब्रह्म में मिल जाता है, किंतु ऐसे मिलन से उस अनंत ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुर्भाग्यवश निर्विशेषवादी उस विपुल क्षति को भूल जाते हैं जो सूक्ष्म जीव को ऐसी मुक्ति से होती है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। देखिए, ये सब फिलॉसफी थोड़ी बहुत डीपर है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ थोड़ा सा। इसमें बता रहे हैं शिल प्रभुपाद, बहुत सुंदर परपोर्ट है। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि असली ज्ञान होता क्या है ना? तो निर्विशेषवादी क्या करते हैं? शुष्क ज्ञान लेते हैं। शुष्क ज्ञान का क्या मतलब होता है? वो ज्ञान जिससे आत्मा का कल्याण ना हो, लेकिन बाकी सारी नॉलेज रहे। समझ रहे हैं आप? जो ज्ञान है कि बाकी वो भी ज्ञानी है ना, ज्ञानी है, चाहे आकाश का ज्ञान हो रहा है, एटम का ज्ञान हो रहा है, मैथ का ज्ञान हो रहा है ना, और भी चीजों का जो ज्ञान हो रहा है, भगवान के और पैराफेरेलिया का ज्ञान हो रहा है, उनके ब्रह्म का रियलाइजेशन का ज्ञान हो रहा है, उनके परमात्मा रियलाइजेशन का ज्ञान हो रहा है, लेकिन भक्ति का ये भगवान रियलाइजेशन का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो वो ज्ञान शुष्क होता है। समझ में आ रहा है? तो निर्विशेषवादी जो लोग होते हैं, ये लोग ज्ञानी होते हैं, भगवान में जाके मर्ज हो जाते हैं। दो तरह के निर्विशेषवादी होते हैं। एक होते हैं जो भगवान के तेज में जाके मर्ज होते हैं, और एक जो निर्विशेषवादी होते हैं जो भगवान के शरीर में जाके मर्ज होते हैं। समझ में आ रहा है? ये एक तरह की सिद्धि होती है, भगवान के ब्रह्म तेज में जाके मर्ज हो जाना, क्योंकि नॉलेज वहीं तक है। तो भगवान के तेज में मर्ज होके वो क्या सोचते हैं? अब हम जीव और भगवान एक हो गए, अब सारा दुख समाप्त है। क्योंकि दुख क्या है? ये मटेरियल जगत है ना। दुख क्या है? मटेरियल जगत। तो वो ये सोचते हैं कि यदि हम भगवान से जुड़ गए तो अभी क्या हो गया? हमारा सारा दुख जो है वो समाप्त हो गया। समझ में आ रहा? मतलब समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बता रहे असली ज्ञान ये नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान भक्ति योग का ज्ञान है। तो ये लोग जो रहते हैं, ये ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और व्यर्थ की बातें करते हैं। कृष्ण प्रेम की चर्चा नहीं होती, भगवान कैसे प्राप्त होंगे, डिवोशनल सर्विस की बात नहीं होती, भगवान की कथाओं का नॉलेज नहीं होता। तो क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं? बाह्य ज्ञान की इतनी चर्चा करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल दिया गया, गोपाल चक्रवर्ती ब्राह्मण जो था, काफी बहस करते थे, तो उनको डांटा था, है ना, पुरोहित ने, बलराम आचार्य ने डांटा था, तुम बातें बहुत करते लेकिन तुम्हारा ज्ञान सारा निर्विशेषवादी है ना। ये भक्ति योग का ज्ञान नहीं है। आप समझिए, हम शरीर नहीं आत्मा। मैंने बताया ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हमारा सारा प्रयास हॉरिजॉन्टल सेटअप रहता है। हॉरिजॉन्टल सेटअप न कभी होगा, न अगर हो भी गया तो हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि हम मटेरियल नहीं है। जब वर्टिकल नॉलेज नहीं लेंगे, हम भगवान से कैसे जुड़े, हम भगवान के भक्ति, हमारी नवदा जो भक्ति है, इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है ना। माला के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, जप के बारे में चर्चा नहीं हो रही, भगवान के अलग अलग डिवोशनल सर्विसेज के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, भगवान के धाम की चर्चा नहीं हो रही है, भगवान के भक्तों की चर्चा नहीं हो रही है। वो हमारे लिए बेनेडिक्शन नहीं है। वो भगवान से संबंधित हो सकता है ना, कई पैराफिनिलिया वो बता सकता है, लेकिन उसका जैसे बता सकते हैं इतने चक्रास हैं, ये हैं, वो हैं, ये हैं, वो हैं, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ होगा नहीं। अरे भाई, भूख लगी है तो गुलाब जामुन होता है जिससे भूख मिटती है। भूख मिट गई आपकी, तो हम आपको फोटो दिखा देते हैं, ऐसा होता है, देखिए रसीला होता है, बहुत से लोग खा रहे हैं और अपना अपना अनुभव बता रहे हैं। आपकी भूख मिटी क्या? आपकी भूख कब मिटेगी? जब गुलाब जामुन आपके प्लेट में होगा एंड यू आर ईटिंग। भक्ति योग क्या है? आपकी प्लेट में गुलाब जामुन का होना एंड यू आर टेस्टिंग, यू आर ईटिंग। लेकिन और बाह्य ज्ञान क्या हो रहा है जो कि भगवान से संबंधित नहीं है? बाकी ज्ञान जो हम ले रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बीटेक तो ये सब नॉलेज क्या है? ये सब नॉलेज परमात्मा और ब्रह्म रियलाइजेशन।
हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बता रहे चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज सलाह देते हैं कि इसलिए भक्ति योग के सिद्धांत, ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग को याद करना चाहिए। सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर आलस, इहाते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। भक्तों को क्यों बोला जाता है प्रचार करने के लिए, बार बार बोलने के लिए, सिद्धांत बोलने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सिद्धांत को बोलने से कृष्ण में चित्त लगता है ना। निष्ठावान छात्र को सिद्धांत चर्चा को विवादास्पद मानकर अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बात चल रही है तो निर्विशेषवादी अपना मत रख रहे हैं, मायावादी अपना मत रख रहे हैं, कोई और अपना मत रख रहा है, तो भक्ति योग जो जान रहे हैं या भक्ति योग के जो स्टूडेंट हैं उन चर्चाओं से भागे नहीं, वो समझे कि कैसे भक्ति योग को एस्टैब्लिश किया कर रहे हैं। भक्त है वो भक्ति योग को कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना। जैसे अमोघ लीला प्रभु का बहुत अच्छा वो था, इंटरव्यू था, उनसे पूछा जा रहा था कि जो बागेश्वर धाम बाबा जी जो कर रहे हैं, सिद्धियां कर रहे हैं, ये कर क्या दिखावा है, अंधविश्वास है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग अरे यार ये क्या फालतू डिस्कशन करें, हमारा इससे क्या मतलब है, हिंदू राष्ट्र बने ना बने, हमें तो अपनी माला करनी है। नहीं, फर्क है, फर्क है। जब सीनियर कुछ बोल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इन सब के आंसर्स क्या हो सकते हैं, इन सब के क्या आंसर्स हो सकते हैं। तो शिल प्रपात लिख रहे हैं आत्म कल्याण के लिए, भक्ति योग के लिए, किसी भी कन्वर्सेशन का जो बेस्ट ज्ञान है वो वैष्णव का ज्ञान होता है, भक्ति योग का ज्ञान। तो अगर आप देखिए एक वैष्णव अगर कोई व्यक्ति है वो बेस्ट डॉक्टर हो सकता है, बेस्ट फादर हो सकता है, बेस्ट मदर हो सकता है ना। आप देखिए हो सकता है ना, बेस्ट इंजीनियर हो सकता है, बेस्ट आर्किटेक्ट हो सकता है, बेस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट हो सकता है, और भी जितने कुछ हो सकता है। एक वैष्णव जो है वो बेस्ट हो सकता है। क्यों? यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, उसको ये पता होता है। प्रभुपाद ने 4 सिद्धांत दिए, उसमें यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, उपयोगिता ही सार है। वैष्णव को किसी भी चीज का बेस्ट यूज पता हो, लेकिन निर्विशेष और मायावादियों को बेस्ट यूज नहीं पता होता है, उनको हॉरिजेंटल यूज पता होता है, वर्टिकल यूज नहीं पता होता। किसी की भी मदद करना होता है तो कैसे मदद करते हैं? मेटीरियल लेवल पर, शरीर लेवल पर मदद करते हैं। किसी का भलाई करना होता है तो शरीर लेवल पर मदद करते हैं। किसी को एजुकेट करना होता है या कुछ भी करना होता है तो हम शरीर लेवल पर करते हैं। उससे देखते हैं कि प्रॉब्लम एक के बाद दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरे के बाद तीसरी खड़ी हो जाती है, तीसरे के बाद चौथी खड़ी हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जड़ में पानी नहीं डाल। लेकिन वैष्णव को यह पता होता है पानी कहाँ डालना, जड़ में पानी डाल। तो हो सकता है कि वो डिटेल नॉलेज ना दे कि ग्रेविटी सिस्टम में कैसे कैसे गणित लगते हैं, लेकिन वो ये बताते हैं ये ग्रेविटी सिस्टम बनाने वाले ठाकुर जी हैं, ये भोजन प्रदान करने वाले ठाकुर जी हैं, हमें बनाने वाले ये ठाकुर जी हैं। इनसे जो विलग होकर जो हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के कारण सारी प्रॉब्लम है। कनेक्ट कैसे होना है? बाय चैंटिंग, भागवत श्रवण, धामवास, मथुरावास, शिव विग्रह सेवन। ये आर द 5 मेन प्रोमिनेंट जिसको हम यूज करेंगे तो हम रिकनेक्ट हो सकते हैं। ये नॉलेज के थ्रू वैष्णवास होते हैं वो टॉप मोस्ट सर्विस कर सकते हैं। वो किसी भूखे को केवल भोजन ही नहीं देते, भगवत प्रसाद देते हैं, जिससे शरीर का भी नरिशमेंट होता है और आत्मा का भी नरिशमेंट होता है। वो किसी को ज्ञान देते हैं तो उसको भगवत ज्ञान देते हैं, जिससे कि उसका आत्म पोषण भी होता है और उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, और वो प्रॉब्लम उस तरह से सॉल्व भी होगा। हम प्रॉब्लम को बीच में सॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल सॉल्व करते हैं, इसीलिए कभी भी सॉल्व नहीं होता। आप देखिए मैरिज ब्यूरो प्रॉब्लम, साइकोलॉजिस्ट है, ये है वो है, साइंटिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, सब बेवकूफ बना रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं, बड़े बड़े वर्ड्स बोलकर उदाहरण दे देकर, वाह क्या एग्जाम्पल दिया। अरे तुम्हारे जीवन में वो कितना इंप्लीमेंट होकर उसको सॉल्व होने वाला है। आप भगवत गीता का कोई भी श्लोक पढ़ के देखिए, आपका जीवन सॉल्व हो जाएगा।
प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और आपका जीवन भी सॉल्व होगा, जीवन 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 भी उत्कर्ष की तरफ के तरफ जाएगा। तो ये नॉलेज नहीं है। प्रभुपाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक बात देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ज्ञान योग को कभी भी आरोही विधि नहीं समझना चाहिए, जिसका उद्देश्य क्रमशः भ्रम भ्रम से सत्य को पृथक करके असत्य का त्याग करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक दो तरह से नॉलेज लिया जाता है, एक आरोही और दूसरा अवरोही, है ना। आरोही विधि में क्या होता है, हम अपने बल पर ज्ञान लेते हैं, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दो तरह का मेथड होता है। असेंडिंग में हम कैसे नॉलेज लेते हैं, अपने बल पर नॉलेज लेते हैं। हमने पढ़ा है हमारे 4 दोष हैं, तो हम अपने बल पर नॉलेज लेंगे तो कभी भी पूर्ण नॉलेज ले पाएंगे? कभी नहीं ले सकते। किसी चीज का भी पूर्ण नॉलेज नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास 4 दोष है। पता है ना 4 दोष? हमारी इंद्रियां सीमित हैं, भ्रमित होते हैं, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है, और हम चीटिंग प्रोपेंसिटी है, और हम गलतियां करते हैं, वी डू मिस्टेक्स। तो हम पूर्ण नॉलेज कैसे दे सकते हैं? आपको स्टोरी याद है वो हाथी वाला? हाथी को देखते हैं, भाई पट्टी बंधी हुई है भी है, डोंट हैव फुल परसेप्शन, तो हम एक पार्ट को देखते हैं, सोचते हैं खंबा होगा, ये होगा, यही परसेप्शन है ना। यही देखिए, हॉरिजेंटली सारा चीज सेटअप कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ज्ञान योग का कभी भी आरोही विधि से नहीं समझना चाहिए। अपने बल पर भक्ति योग करने का समझने चलोगे, कैसे समझोगे कि हनुमान जी ने लंका लांग दी? कैसे समझोगे कि यहाँ पे डुबकी, हरिद्वार में डुबकी लगा के लोग भगवत धाम चले गए? अर्जुन ने जो है वो ऐसा बाण चलाया कि नाग निकलने लगे। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? तो क्या सोचोगे, क्योंकि हम नहीं समझ सकते इसलिए ये चीजें होती हैं। बट द नॉलेज समझ में आ रही है? तो आरोही पंथ से कभी भी ज्ञान योग यानी भक्ति योग को नहीं जाना जा सकता, जिसका उद्देश्य क्या होता है? आरोही नॉलेज का उद्देश्य कहते हैं क्रमशः भ्रम से सत्य को पृथक करके असत्य को त्यागना होता है। तो ज्ञानी क्या करते हैं? सत्य को जानते हैं, और क्या कहते हैं, ये जो जगत है ये मिथ्या है। समझ में आ रहा है? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनका क्या रियलाइजेशन होता है? ब्रह्म सत्य है, वो ये पढ़ के समझ जाते हैं। अगर कोई चीज शाश्वत है, सत्य है, तो क्या है? भगवान, ब्रह्म। लेकिन ये जगत जो है वो मिथ्या है। तुमको लगेगा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये जगत मिथ्या है, जब तक हमने वैष्णव फिलॉसफी नहीं सुनी है ना। अब वैष्णवास क्या कहते हैं? प्रॉब्लम क्या है जगत को मिथ्या समझने में? हम यहां को छोड़कर स्पिरिचुअल को पाने की कोशिश करेंगे, इसको पूरी तरह से नकार देंगे, इसके प्रति ईर्ष्या भाव रखेंगे। ईर्ष्या भाव से प्रेम कैसे प्राप्त करोगे? किसी के प्रति अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो प्रेम कैसे प्राप्त करोगे? आप समझ रहे हैं? मतलब एकदम क्लियर हम आपको समझाने की कोशिश करें। ये सब जो रिकॉर्डिंग है आप लोगों को क्लिप्स में देनी चाहिए। इट्स अ वेरी 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 ऑथेंटिक में सब आपको नॉलेज दे रहे हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हमें लगता है सही है, ठीक है, ठीक तो बोल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हम जगत को मिथ्या समझ रहे हैं। अब वैष्णव फिलॉसफी सुनिए। वैष्णव फिलॉसफी कहती है ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है, लेकिन अशाश्वत है, टेम्परेरी है। क्योंकि भगवान सत्य है तो भगवान से निकलने वाली हर चीज भी सत्य है। हम आप मिथ्या थोड़ी हैं, हम आपको देखते हैं, आप हमें देखते हैं, हम झूठ थोड़ी हैं। आप लकड़ी है ना, आपके आसपास देखिए, लकड़ी है, पेड़ है, पौधे हैं, पत्थर है, सब झूठ थोड़ी है, लेकिन टेम्परेरी है। आज है कल नहीं है, उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। अब ये फिलॉसफी आने पर आपको पता चलेगा कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या में क्या प्रॉब्लम है। एक पार्ट को भगवान को छोड़ रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि जगत जो है भगवान का है। इसीलिए भक्त सुख और दुख दोनों भगवान का है मानते हैं। लेकिन मेटीरियल लोग सुख तो भगवान का मानते हैं, लेकिन दुख भगवान का नहीं मानते।
समझ रहे हैं, हम दुखी क्यों हो जाते हैं, या किसी एक दुख में, अपने एक इमोशन में बंधे क्यों रहते हैं? क्योंकि हम समझते हैं ये जो दुख आया है, ये जो चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, ये भगवान के द्वारा दी नहीं गई हैं, ये इस व्यक्ति के द्वारा, इस सिचुएशन के द्वारा दी जा रही। भगवान है, सुख अगर भगवान आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा शरीर दिया है, अच्छा वो दिया है, और अगर कोई दुख प्रोवाइड कर रहे हैं भगवान, तो वो भी भगवान की योजना है आपको परफेक्ट बनाने के लिए। कहाँ परफेक्ट बनाने के लिए? भगवत धाम वापस जाने के लिए, क्योंकि उसी इनपरफेक्टनेस के कारण, उन्हीं कमियों के कारण हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये लाइन समझ में आई? ज्ञान योग को, भक्ति योग को आरोह पंथा के द्वारा नहीं समझा जा सकता, कोई समझा ही नहीं सकता। अवरोह पंथा के द्वारा होता है, जैसा लिखा है, जैसा समझने वाले स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ये बताया है, एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना। बताया गया है कि गाय का गोबर जो है अपवित्र है, उस पर रिसर्च करने नहीं बैठता भक्त, वो एक्सेप्ट करता है कि गाय का गोबर जो है वो पवित्र है, उसको पूरे मंडप में लगाता है जहां वो पूजा करता है, वो रिसर्च नहीं करता, उसको पता है। तो बताया ना, 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते जो सुनकर बिलीव कर लेते हैं, सुना, हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति इसको ऐसा बता रहे तो ऐसा ही होगा। लेकिन दूसरे तरह का व्यक्ति क्या होता है? देख कर बिलीव करता है, सुनता भी है और देखता भी है, तब उसको बिलीव होता है ना। और तीसरे तरह का व्यक्ति क्या होता है? जो सुनकर, देख कर, और फिर उसके बाद पनिशमेंट जब मिलती है तब बिलीव करता है। और चौथे तरह का व्यक्ति कौन बताएगा? यमुना? जो गलती करके पनिशमेंट के बाद भी नहीं सुधरे, सुनकर देख कर भी नहीं नहीं सीखता। तो अभी अपना अवलोकन करिए, कौन सी कैटेगरी में है। फर्स्ट क्लास व्यक्ति होता है, सुनता है अथॉरिटी पर्सन से और उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो जहां जहां जिस जिस नॉलेज में हमने सुनकर अथॉरिटी पर्सन से इम्प्लीमेंट किया, देखिए वहां पर हमारी प्रोग्रेस लेवल बहुत अच्छी होगी। जहां हमने कहा अच्छा ठीक तो है लेकिन थोड़ा देखते भी हैं, उसका परसेंटेज 80% हो जाता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इतनी श्रद्धा नहीं होती, उसमें नियम ठीक से बन नहीं पाते हमारे, है ना। और थर्ड लेवल पर कहाँ कहाँ होती है? जहां हम सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जब तक पनिशमेंट नहीं मिलती तब तक समझ में नहीं आता, है ना। चोरी करना पाप है, ठीक है, लेकिन हम देख भी रहे हैं कि लोग चोरी करने में पकड़े जाते तो जेल में जाते हैं, लेकिन कहता है हम तो नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन जब हम चोरी करके पकड़े जाते हैं और पिटाई होती है, तब समझ में आता है कि चोरी करना पाप है। समझ आ रहा है? इन चौथे कैटेगरी का व्यक्ति न सुनकर, न देख कर, न कर। तो ये देखिए एक एक लाइन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद प्रभुपाद बताते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जी, मायावादी थ्योरी कहती है हमें भगवान के समान हो जाना चाहिए, भगवान से जाके मिल जाना चाहिए, है ना। निर्विशेषवादी थ्योरी क्या करिए? ब्रह्म में जाके मर्ज होना। मैंने बताया 2 तरह के निर्विशेषवादी होते हैं, एक जो भगवान के ब्रह्म तेज में जाके मिल जाता है, दूसरा भगवान की बॉडी में मिल जाता है। तो वहां पे लिखते हैं कि जो ब्रह्म तेज में लिखता है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो भगवान की बॉडी में जाके मिलता है उसका सायुज्य मुक्ति बहुत ही बेकार है। वो ऐसा है जैसे कि एक स्त्री जो है, जब उसका लड़का जो है 15-20 साल का हो गया है और फिर से वो कहे कि जैसे मैंने तुम्हें अपनी योनि में जन्म दिया तो मेरी योनि में वापस आ जाओ, अंडरस्टैंड? कोई बच्चा जब बचपन में पैदा होता है तो योनि से, माँ की योनि से बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब 18 साल का हो जाए तो थोड़ी योनि में आएगा। तो भगवान के बॉडी में जाके मर्ज हो जाना। क्या सोचते हैं? अब मैं और भगवान एक हो गए, तब भी आप एक नहीं होंगे, तब भी आप 2 ही रहेंगे, क्योंकि कोई भगवान बन नहीं सकता और जीव का कभी नाश नहीं हो सकता। तो हमारे सोचने से ऐसा नहीं, तो ये सब शुष्क चिंतन। आप समझ रहे हैं? मतलब असलियत ये नहीं है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का नॉलेज दिया है भगवत गीता के 13 चैप्टर।
भगवान कहते हैं हाँ, क्षेत्र होता है यानी एरिया होता है, यानी शरीर जो है क्षेत्र है, और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। तो हम भी क्षेत्रज्ञ हैं। गोलोकेश्वरी, क्लियर हो रही है बात? थोड़ा सुनने की कोशिश करो। क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, एरिया और उसको जानने वाला, जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, यानी ज्ञ माने जानने वाला, उस क्षेत्र को ज्ञान, उसको जानने वाला। तो उस क्षेत्र को जानने वाला जो व्यक्ति होता है वो हम भी होते हैं और भगवान भी होते हैं, दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। तो यानी एक मामले में दोनों सेम हो गए कि दोनों से क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी है। हम केवल अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं, वो भी आंशिक, लेकिन भगवान हर जीव के बॉडी में के बारे में पूरी तरह जानते हैं। इतना ह्यूज डिफरेंस है भगवान का क्षेत्रज्ञ होना, क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, क्षेत्रम च अपि मां विधिम सर्व क्षेत्रेषु भारतः। 13.3 कि मैं समस्त शरीर में ज्ञाता हूं, मैं समस्त शरीर के जीव का ज्ञाता। भगवान क्या है, प्लैनेट में एक छोटा सा, जैसे अभी हम देखते हैं एक वीडियो आया था कि हम कितने तुच्छ है ना, उसमें दिखाता है कि इतने प्लैनेट्स है, इतने प्लैनेट्स में, वो प्लैनेट्स पे सन, लाइट, सारे प्लैनेटरी सिस्टम, उसमें पृथ्वी में एक एरिया में सिटी में हम इतने छोटे से, है ना। तो अगर आप देखिए ऐसे अनंत प्लैनेट्स भगवान के रोम से निकल रहे हैं कितने नगण्य हमारी स्थिति है। लेकिन एक नगण्य जीव जब भगवान को पुकारता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे राधा रानी, मैं आपका अंश हूं और अब मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए और माया की सेवा से मुझे मुक्त कीजिए। वो छोटा सा जीव जब बोलता है, ठाकुर जी सुनते हैं। ये महानता है कृष्ण की, ठाकुर जी सुनते हैं, उसको सुन सकते हैं वो, और तुरंत रेसिप्रोकेट करते हैं जीव के साथ। अपनी नगण्यता के कारण ये भगवान की कृपा पर संदेह मत कीजिएगा। हम कितनों के बीच में भी हों, लेकिन हर एक को भगवान देख सकते हैं, वो क्षेत्रज्ञ है। दैट इज डिफरेंस, और ये डिफरेंस मायावादियों को नहीं पता चलते। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट था जो समझना था। दूसरा था एक भगवान जो है एक समय में ही सभी के साथ भी रहते हैं और उनकी अपनी पर्सनालिटी भी रहती है। गोलोक धाम एक साथ रहते हैं ये दोनों चीज, लेकिन हमें एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम क्या सोचते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये एक दूसरा थॉट है निर्विशेषवादियों का, जो भगवान के लिए ये बात नहीं जान सकती। देखिए, सर्वव्यापक रूप में अपनी चेतना से विराट जगत में व्याप्त भी रहते हैं और साकार रूप में सदैव गोलोक वृंदावन में लीला करते। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। गोलोक एव निवसत खिलात्म भूतो, यद्यपि भगवान गोकुल नामक धाम में सदैव वास करते हैं, लेकिन सर्वात्मा ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा भी हैं। भगवान की ये तीन एस्पेक्ट हैं, भगवान, परमात्मा और ब्रह्म। लेकिन हम ब्रह्म रियलाइजेशन में कैसे हैं, हाँ भूख जो है गुलाब जामुन से मिटाई जा सकती, एक नॉलेज है। नॉलेज कैन नॉट हमारे भूख को नहीं मिटा सकता। उसकी पिक्चर देख लेना, तरह तरह के लोगों का एक्सपीरियंस ले लेना, इससे भी हमारी भूख नहीं मिटती है। जब हम खुद उस चीज को खाते हैं, यानी जब हम खुद कृष्ण की लीला में, कुछ की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर वो आनंद लूटते हैं, तब हमें पता चलता है कि भगवान ही परमात्मा रूप में है और भगवान ही जो है वो ब्रह्म है। तो हम अच्छा, अब आप कौन से चैनल में रहना चाहेंगे गुलाब जामुन के? यस गोलोकेश्वरी, कौन से स्टेज में रहना चाहेंगे? मतलब जहाँ पर हम उसको टेस्ट भी कर सकें। यमुना? यस माता जी, जिसमें हम खा सकते हैं भक्ति योग। हाँ, तो जब आप खा रहे हैं तो आपको पिक्चर पता है गुलाब जामुन की? जी। हाँ, और आपको नाम भी पता है ये गुलाब जामुन, यानी परमात्मा और ब्रह्म रियलाइजेशन का आपको नॉलेज है। लेकिन अगर आप ब्रह्म रियलाइजेशन में है कि एक खाने की चीज होती है जिससे भूख मिटती है, उसका नाम है गुलाब जामुन, तो आपको स्वरूप, नाम, गुण, लीला, धाम पता है?
मजा नहीं आने वाला है। भाई मूवी पूरी देखे तो ठीक है ना, पूरा हम उसी में पार्टिसिपेट करके भी रहे तो मजा आता है ना। अब जैसे आप क्लास में बैठे हैं, है ना, अब क्लास में आप अपने आप को कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, आप नहीं, मजा नहीं आएगा आपको, है ना। जब आप उससे कनेक्टेड फील करते हैं, उस व्यक्ति से, उस बुक से, उस नॉलेज से, उस सिचुएशन से, तो आपको आनंद आता है ना। तो सेम नॉलेज समझ में आ गया। ये दूसरा सिद्धांत श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है इसको। ज्ञान अवरोही पंथा से नहीं किया जा सकता। दूसरा बता रहे हैं भगवान रियलाइजेशन, सुप्रीम रियलाइजेशन है, और भगवान जो है वो एक साथ क्या है, परमात्मा के रूप में रहते हैं, ब्रह्म के रूप में रहते हैं, लेकिन उनका अपना एक स्वरूप रहता है। मतलब भगवान अभी पृथ्वी पे सबके हृदय में है, इसका मतलब गोलोक से गायब नहीं हो गए तो गोलोक में भी है इसी समय, है ना। हमने बुक पढ़ रहे हैं, हमने जब प्रार्थना की प्रभुपाद के साथ, जरूर सुन रहे होंगे रुक्मणी द्वारकाधीश, इस नॉलेज को सुन रहे हैं कि हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, भले बहुत त्रुटियां हैं इसमें, लेकिन प्रभुपाद के थ्रू कर रहे थे, तो शायद उनको अच्छा लग रहा हो। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ जीव भी है जो कि मायावादी समझते हैं, लेकिन उनको पूर्ण नॉलेज नहीं है, निर्विशेषवादियों को पूर्ण नॉलेज नहीं है कि जीव और भगवान में अंतर भी है। भगवान सबके क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन जीव केवल अपने एरिया के बारे में बता सकता है। आज हमें बुखार हो रहा है, आज हमें उल्टी लग रही है, आज हमें अच्छा सा फील हो रहा है, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना। वो अपने शरीर के बारे में बता सकता है, लेकिन अब गोलोकेश्वरी मेरे शरीर के बारे में थोड़ी बता लेगी कि हमको चक्कर आ रहे हैं नहीं बता सकती। बता सकती हूँ क्या? नहीं बता सकती। तो ये सीमाएं थे। इसका ज्वलंत उदाहरण है निर्विशेष चिंतक अपना सारा समय आध्यात्मिक वस्तु और सांसारिक वस्तुओं को एक समान करने में जीवन बिता देते हैं। वो ये सोच रहे हैं हम भगवान के साथ जाके मर्ज हो जाएंगे, उनके ब्रह्म के तेज में मर्ज हो जाएंगे, या भगवान की बॉडी में जाके मिल जाएंगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, जीव का प्रॉब्लम तब सॉल्व होगा जब वो भगवान की सेवा में लगता है, क्योंकि सेवा करना जीव का धर्म। हमें सही व्यक्ति की सेवा नहीं मिल रही है, करना चाहते हैं। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? मेरे ऊपर देखते रहो, मुझे देखते रहोगे तो मुझे समझ में आता है। देख रहे हो, सेवा करना हमारा धर्म है। बुक नीचे रखी थी सो। हाँ, समझ रहे हो आप? मेरी बात समझो। हेलो मिला निर्मला, भगवान जी की लाइट जला, भगवान जी की कमरे की लाइट जला दो। बड़ी लाइट जले? ओके, यहाँ की लाइट। थैंक यू सो मच। तो मैं क्या बोल रही थी? सॉरी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कर रही है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उनको ये लगता है कि भगवान से हमारी जो है तुलना हो सकता है, हम भगवान में मर्ज हो जाएंगे, लेकिन भगवान में मर्ज हो ही नहीं सकते। हम हमेशा दो रहेंगे, क्योंकि हम भगवान नहीं बन सकते। तो ना हम भगवान की बॉडी में मर्ज हो सकते हैं ना, जबकि तो फिर एग्जाम्पल देते हैं, भाई शिशुपाल भी तो मर्ज हुआ था, तो वो दिख रहा था मर्ज हुआ था, लेकिन बॉडी, भगवान की बॉडी के थ्रू वो जय और विजय के अपने जो सेवा है उसमें वापस चला गया। वो ब्रह्म ज्योति की तरह सायुज्य मुक्ति नहीं प्राप्त, जैसे ब्रह्म जो निर्विशेष आदि सायुज्य मुक्ति की हो जाते हैं, शिशुपाल ने सायुज्य मुक्ति नहीं प्राप्त की थी, शिशुलोक वैकुंठ वापस चला गया था। आप समझ रहे हैं? तो ये सब तर्क आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता है ज्यादा नहीं समझ में, फिर भी सुनिए, है ना, कि दो तरह से नॉलेज होती है, आरोह पंथा एंड अवरोह पंथा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग में हम अपने बल पर नॉलेज लेते हैं, तो जब हमारी अपूर्णताएं हैं तो हम पूरा परफेक्ट नॉलेज कैसे ले सकते हैं? तो जो परफेक्ट है वो हमें जब देता है तो हमें परफेक्ट नॉलेज प्राप्त होता है। जो परफेक्ट है वो हमें बता दे तो हमें नॉलेज प्राप्त हो जाए। एक चींटी को हिमालय के बारे में कैसे पता चलेगा? नहीं जान सकती, वो कितनी भी कोशिश करे, कभी नहीं। हम भगवान के बारे में, भगवान की सारी चीजों के बारे में नहीं जान सकते। भगवान बताएंगे तो हम उसको समझ सकते हैं, भगवान कृपा कर दे तो हम समझ जाएंगे, है ना। समझ में बात आ रही है? ये बात हमेशा याद रहती है। इसलिए लास्ट लाइन पढ़े, ऐसे शुष्क मन का ज्ञान योग नहीं कहा जा सकता।
यानी निर्विशेषवादियों का जो ज्ञान है उसको ज्ञान योग नहीं कह रहे हैं। यानी हर तरह का नॉलेज ज्ञान योग नहीं है। एक और भ्रम होता है, ईशोपनिषद में जो श्लोका है कि हमें भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों लेना चाहिए, तो लोग सोचते हैं जो भौतिक जगत के जो स्कूल कॉलेज का नॉलेज है उसकी बात हो रही है। नहीं, वहां पे लिखा है भौतिक जगत में मतलब जो कॉस्मिक वर्ल्ड है उसके बारे में नॉलेज की बात की जा रही है। कॉस्मोलॉजी यानी जो भागवतम में जो 3rd कैंटो में सृष्टि के प्रक्रम नॉलेज दिया गया उसकी बात बताई जा रही है। वो नॉलेज और आध्यात्मिक नॉलेज दोनों साथ लेने से हमें पूरा पिक्चर सामने समझ में आता। तो निर्विशेषवादी जो ज्ञान ले रहे हैं, यानी सो कॉल्ड आपके आसपास अभी जितने लोग ज्ञान बांट रहे हैं, चाहे वो भगवत गीता के बारे में बात रहे हैं या किसी के भी नाम, भक्ति के नाम पर भी जो बात बता रहे हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक सोर्स से नहीं है, वो भक्ति योग नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है, तो सारे ज्ञान बेकार। क्यों? क्योंकि वो जीव का कल्याण नहीं कर सकते। केवल आपको यह समझना है व्हाट इज द राइट आंसर। भारत की राजधानी दिल्ली है, इतना जान लीजिए। तो 1000 एंड अरब्स रॉन्ग नॉलेज जानने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप दिल्ली पर बंदास टिक कर दीजिए। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड? श्री कृष्णा, बिंदास टिक कीजिए, क्योंकि पढ़ा है प्रभुपाद से। हरे कृष्णा, श्री कृष्णा। 50 जो ऑप्शन है और थ्योरी है, ये है वो है, नहीं जाने तो कोई कोई बात हुई? तो टाइम कहाँ लगाना चाहिए? ज्ञान योग पर, यानी भक्ति योग पर, ऑथेंटिक नॉलेज पर लगाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत समय बीत गया है। तो ये बात श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जगत की दावाग्ली को बुझाने के लिए नॉलेज होना चाहिए। घर में आग लगी तो अपनी आग बुझाओ, ये नहीं कि दुनिया की आग बुझाने के लिए हम जा रहे हैं। कैसे मिटेगी? ज्ञान योग के द्वारा। समझ में आया?